ओम रेवां पद्मपलाशदीर्घनयनां श्यामां सुषोणाधरां नासामौक्तिकचारुहाससुमुखीं रक्ताचलाक्ताम्बरां तन्त्रीमङ्गतां करेण शनकैरुन्नादयति मुहुर्वन्दे मे कल्कन्निका शिवपरां वन्दे मे कल्कन्निकां शिवपरां सर्वांगभूषामृतां। भगवती नर्मदा का ध्यान करते हुए हम सेवासन नर्मदा मंदिर में अधिष्ठात्री जो देवी उनका ध्यान भी करते हैं। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजता देवी नर्मदायै नमो नमः। बंधुओं, विगत अनेक दिनों से हम मानसिक रूप से नर्मदा शब्द परिक्रमा कर रहे हैं और ये परिक्रमा अमरकंट से लेकर के अभी तक हम जो है अनेक स्थानों को पढ़े, प्रमुख स्थानों की महिमा। वैसे तो नर्मदा जी के घाट घाट की महिमा न्यारी, कहा है कि 100 कोटि यानी 100 करोड़ तीर्थ हैं। मतलब एक एक जगह पर आप 2-2, 4-4, 5-5 तीर्थ हैं। क्यों? जिन जिन महापुरुषों ने, देवताओं ने, गंधर्वों ने, नागों ने भगवती के किनारे तपस्या की है, उनके नाम से ही तीर्थ स्थापित हो गए हैं। और ये जो है जहाँ जहाँ भी मुख्य हमको जो जहाँ जहाँ सुलभ हमको प्राप्त हो रहे हैं वहाँ हम विश्राम करते हुए चल रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। हमने विगत दिन आपके सामने धर्मेश्वर तीर्थ जो रामपुरा से पहले पड़ता है, अब हम रामपुरा आ गए हैं। रामपुरा के आसपास ही बहुत से तीर्थ हैं, 2-2, 4-4 किलोमीटर इधर पास में आगे पीछे। तो आज हम लोकेश्वर तीर्थ की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए लोकेश्वर का क्या महत्व है, क्या महिमा है और इसका नाम लोकेश्वर क्यों पड़ा भाई इस तीर्थ का। काल पृष्ठ को वर दिया शिव ने किया निहाल। काल पृष्ठ नाम का एक राक्षस था जिसे भस्मासुर भी कहा गया है। ये जो काल पृष्ठ जो था इसने भगवान शिव की परम भक्ति की, अनेक वर्षों तक घोर तपस्या की। तो काल पृष्ठ को वर दिया शिव ने किया निहाल, इसके सर पर कर धरे भस्म हो तत्काल। इसने क्या वरदान मांगा था कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके ऊपर मैं जिसके सर के ऊपर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। अब कथा थोड़ा सा प्रसंग क्या है आगे बताता हूं मैं आपको कि भस्मासुर शिव से वर पाकर भूल गया स्वामी है शंकर। अरे जिससे वरदान प्राप्त किया और उसे कोई नचाने की तैयार हो गया। देखिए अब आप जिससे वरदान प्राप्त किया और भूल गया कि यही मेरे स्वामी हैं जिनकी मैंने अभी अभी भक्ति की है, जिनसे मैंने वरदान पाया है। तो भैया राक्षसों की वृत्ति तो यही हुई, तामसी वृत्ति को जो मनुष्य होता है उसकी यही स्थिति होती है। इसलिए कहा ना कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सो करवा वही सेवा, और जसके जिनके अस आचरण भवानी ते जानहु निशितर सम प्राणी। ऐसे मनुष्य जो है जिनको अपने पूज्य की, अपने बड़ों के सम्मान की भावना नहीं रहती, वो तो राक्षसी हैं। अब देखिए इसने सब्जी से ही वरदान पाया और क्या किया इसने, जिससे यह विशेष वर पाया उसको ही वर बीच फंसाया। पार्वती लेने की इच्छा और वर की भी हो जाए परीक्षा, शिव पर लगा असुर अजमाना और नंदी समझाया ना माना। आजमाने लगा शिव जी के ऊपर ही कि मुझे भगवान ने वरदान दिया कि देखूँ सत्य है कि नहीं। और सबसे मुख्य बात तो ये थी कि उसकी नज़र जो है कुदृष्टि पार्वती जी पर थी। इसलिए उसने सोचा कि चलो इनको भस्म कर दो और पार्वती जो है पार्वती जी को अपन हत्या लेंगे, ऐसा मन में इसने विचार किया। तो पार्वती लेने की इच्छा वर की भी हो जाए परीक्षा, शिव पर लगा असुर आजमाने लगा और नंदी समझाया ना माना। नंदी ने रण किया भयंकर, नंदी थके भगे शिव शंकर। सबसे पहले भैया नंदी से ही सामना होता है। भगवान जो भी हम किसी ऑफिसर के यहाँ भी जाते हैं ना तो सबसे पहले
चपरासी से सामना होता है। और जो नंदी से जो पार पाए आगे बढ़े, और नंदी से कहते हैं बड़ा भयंकर युद्ध हुआ इसका। और भगवान शिव देख रहे थे, बड़ा कौतुक को देख रहे थे कि अरे वाह, नंदी क्या युद्ध कर रहा है, हैं। और अब वो उसे तो शंकर जी से मतलब था नहीं, तो वो तो नंदी के ऊपर भी हाथ रख सकता था, पर नंदी के ऊपर हाथ नहीं रखा उसने, क्योंकि उसकी सारी दृष्टि तो पूरी दृष्टि उसकी जो थी शंकर जी पर थी। इसलिए नंदी ने रण किया भयंकर, और नंदी थके भगे शिव शंकर। जब देख लिया शंकर जी ने, अरे नंदी तो अब थक गए हैं, अब ये दुष्ट मेरे पास आएगा। अब सब शंकर जी भैया भागना शुरू कर दिया। अब आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे वो भस्मासुर, और चिल्ला रहा है, रुको रुको रुको, मैं देखता हूँ तुमने मुझे कैसा वर दिया है। अब भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं भाई, हैं, परेशान हो गए। इसी बीच में नारद जी ने देख लिया, करे भगवान भोलेनाथ तो बड़े परेशान है। तुरंत भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए, अरे महाराज मदद करना है भाई, हमारे भोलेनाथ तो खुद चक्कर में आ गए हैं। तो नारद गए विष्णु के पासा, दें उपाय कुछ रचा। नारद गए विष्णु के पासा, और दें उपाय कुछ रमा निवासा। हे प्रभु कुछ उपाय बताइए। विष्णु कहा जल में लुक जाओ। अब भगवान ने तुरंत कहा भाई सुनो सुनो, जब एक काम करो तुम, ये जो नर्मदा जी है ना, नर्मदा जी के धारा में चले जाओ, अंदर लुक जाओ, क्योंकि भैया इस समय तो अपने को दुष्टों से रक्षा किस प्रकार करना है, मैं आगे देखता हूँ, अभी तो तुम तो भाई कम से कम गायब हो जाओ। तो तुरंत जो है शंकर जी नर्मदा जी की, और नर्मदा जी में एक डुबकी लगाई, कूद गए और लुक गए वहाँ पर। और लुकना यानी छिपना, भगवान से वहाँ लुक गए, इसलिए इसका नाम लुकेश्वर नाम पड़ा है। लुकेश्वर तीर्थ है भैया वहाँ पर, रामपुरा के पास में। विष्णु कहा जल में लुक जाओ, और महादेव ना देर लगाओ। हे प्रभु अब देर लगाने की आवश्यकता नहीं है, छिप बैठो रेवा की धारा, और रेवा ही अब बने सहारा। अब तो भैया नर्मदा जी सहायता करेंगी आपकी, आपकी पुत्री ही आपकी सहायता करेगी। विष्णु बने मोहिनी सुंदर, बोले भस्मासुर से आकर। और भैया राक्षसों की एक कमजोरी है, वो कमजोरी क्या है, नारी कमजोरी है। जहाँ कामांध होते हैं वो ये तो सदा काम के चेरे जानी, हमेशा ही तो कामदेव के वशीभूत होते हैं। तो जब सुंदर स्त्री दिखी और ये सब कुछ भूल गए, भगवान विष्णु सुंदर मोहिनी का रूप धारण कर लिया। और भगवान आकर के भस्मासुर, अरे भाई महाराज कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो तुम भागे, और कौन है आगे आगे। अरे तुम किसका पीछा कर रहे हो, अरे सुनो तो जरा एक। इतनी बात थी जो मधुर वाणी में, और अपनी भगवान अपनी लीला दिखाते हुए जो ही मधुर हास्य करते हुए उसकी तरफ मुड़े, तो वो एकदम रुक गया। और क्या कहता है वो, अरे मुझको विष्णु की सुन मीठी बानी, रुका असुर सब कही कहानी। आओ जो मीठी मीठी बातें जब सुनी तो रुक गया, और रुक करके क्या कहता है कि शिव को और विष्णु मोहिनी ऐसी डारी। वो क्या कहता है, पहले तो उसने कहा कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मुझको पार्वती को पाना, शिव को करूं भस्म मन ठाना, विष्णु मोहिनी ऐसी डारी। भगवान विष्णु ने ऐसी मोहिनी डारी कि चला असुर हरि के अनुसारी। अब तो भगवान जैसा कहने लगे, जिस प्रकार से उसको संकेत करते गए वो वैसा ही करने लगा, क्योंकि ऐसी मोहिनी डाल दी भगवान ने। कैसे होगा शिव का विश्वासा, कैसे हो शिव का विश्वासा, क्या सिर नहीं तुम्हारे पास। अरे तू कहाँ जा रहा, तू ये देखने के लिए जा रहा ना कि क्या मेरा वरदान सही है कि नहीं, तेरे पास सर नहीं है क्या, उधर कहाँ जा रहा तू, उसके भगवान शिव के पास में सर को ढूंढने के लिए कि सर पे हाथ रखूंगा। अब तो ये तो मोहित तो हो चुका ही था। जो ही उसने कहा तो अभी परीक्षा कर दिखलाओ, सिर के ऊपर हाथ उठाओ, जरा देखे तो हम कैसा वरदान दिया। अरे भोलेनाथ इसको कोई विश्वास है क्या, वो घरदानी, वो कोई उनका वरदान सच्चा होता है क्या, और यदि है तो देखो, तो करके देखो जरा भाई। तो तुरंत ऐसा जो वहीं कहा, तो विष्णु की बातों में आकर सिर पर रखा हाथ उठाकर, और बातों में आ गया भस्मासुर, और अपना हाथ ही उठा करके सर पे रख लिया। असुर भस्म शिव बाहर आए,
और तीर्थ लुकेश्वर मन को भाए। भगवान भोलेनाथ जो है देख लिया कि ये भस्म हो गया, तो भगवान वहाँ से निकल के आए और भैया तब से वहाँ पर भगवान शिव की पूजा हुई। और किस नाम से हुई? वो लुकेश्वर नाम से हुई। देव सहित शिवराज थे, सारे देवता भी वहीं विराजमान है भैया भगवान शिव के। जब भगवान शिव के पर जब संकट था तो सारे लोग इकट्ठे हो ही गए, सारे देवता देख रहे होंगे कि भैया कैसे रक्षा हो रही शंकर जी की। तो यहाँ कहा है कि देव सहित शिवराज थे, धाम लुकेश्वर नित्य, रे बाकी पाए कृपा करें, हाँ सतकृत्य उमापति महादेव की जय। आप भी हमारे साथ साथ भगवती नर्मदा का स्मरण कीजिए, जय घोष कीजिए, हर हर नर्मदे हर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें।